हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। सो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। सो हियर द डेफिनेशन। टीचिंग इज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी टू टीच. It involves the study of student-teacher relationship in a controlled environment. सो टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम शिक्षण योग्यता भी कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स किसी भी काम को करने की एबिलिटी। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत से क्वेश्चंस लिए हैं। आप भी साथ साथ में क्वेश्चंस के आंसर देते जाइएगा और बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो ठीक गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही शी, टीचर तभी सक्सेसफुल होगा जब हेल्प्स स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीज़न, अपने स्टूडेंट की हेल्प करेगा बेटर सिटीज़न बनने में। इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट टू पास इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक टीचर सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो सब्जेक्ट मैटर्स जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, by which of the following method are true evaluation of the student is possible? कौन सा मेथड इवेल्यूशन का सही है? ऑप्शन ए, इवेल्यूशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, इवेल्यूशन ट्वाइस अ ईयर, कंटिन्यूस इवेल्यूशन या फिर फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। अगर हम कंटिन्यू इवेल्यूएट करते रहेंगे तो ये बेस्ट मेथड होगा इवेल्यूशन का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, but will be your role as a teacher? अगर कोई स्टूडेंट जो वो जानबूझकर इनडिसिप्लिन क्रिएट करने का ट्राई करता है तो एज अ टीचर आपका रोल क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्सपेलिंग दो स्टूडेंट, आप उसे बाहर कर देंगे। आइसोलेट दो स्टूडेंट, सेपरेट कर देंगे। रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी से बात करेंगे। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, या फिर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दोगे सेल्फ एनालाइज करने को। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दोगे अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए और सेल्फ एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज, दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट हु, टीचर्स कौन से पॉपुलर होते हैं? जो डेवलप इंटीमेसी विथ देम, जो क्लोज आए। हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे। अवॉर्ड गुड ग्रेड्स, जो उन्हें अच्छे मार्क्स दे। टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फी, या फिर उनकी एक्स्ट्रा क्लास ले। एक टीचर जो है वो पॉपुलर तभी होता है जब वो अपने स्टूडेंट की हेल्प करे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, फॉर मेंटेनिंग एंड इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अलो स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, स्टूडेंट्स को अलो कर देना चाहिए जो वे करना चाहते हैं। डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, या फिर स्ट्रिक्टली उनके साथ डील करनी चाहिए। गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देनी चाहिए। या फिर डील विद दैम पोलाइटली एंड फॉर्मली। हियर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, deal with them politely and firmly. Next is, suppose a teacher wants to share his problem with his teacher and he visit the teacher's house for the purpose. The teacher should, अगर कोई स्टूडेंट जो अपनी प्रॉब्लम लेकर टीचर के घर आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, या फिर उसे सजेशन देना चाहिए कि वो घर ना आए। सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर उसे प्रिंसिपल से मिलने का सजेशन देना चाहिए। या फिर एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट द मोरल, या फिर उसकी जो है वो हेल्प करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आपकी प्रॉब्लम लेके आपके घर आता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज़, एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होती है? ऑप्शन ए, साउंड गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
वो नॉलेजेबल होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंसर्न फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़। सो एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटी होती है वो होती है गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, इफ़ अ पेरेंट अप्रोचेज द टीचर टू डू सो सम फेवर to his her word in the examination, the teacher should। अगर पेरेंट्स जो है वो अप्रोच करे टीचर के साथ है कि वो स्टूडेंट की हेल्प करे एग्ज़ाम में, सो टीचर को क्या करना चाहिए? ट्राई टू हेल्प हिम, हेल्प कर देनी चाहिए। आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दोज टर्म्स, रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड फॉर्मली, आस्क हिम रूडली टू गो अवे। सो ऐसे सिचुएशन में टीचर को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए बट पोलाइटली। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, some student in a class exhibit great curiosity for learning, it may be because such children। अगर किसी में क्यूरियोसिटी है तो क्यों? बिकॉज आर गिफ्टेड, कम फ्रॉम रिच फैमिली, क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं, या फिर वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, शो आर्टिफिशियल बिहेवियर, या फिर वो आर्टिफिशियल बिहेवियर शो करते हैं, या फिर क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास, या फिर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी है जस्ट बिकॉज दे आर गिफ्टेड, वो प्रतिभाशाली है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट, लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली, कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल, या फिर इनडिफरेंट। सो फ्रेंड्स, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए बिल्कुल कॉर्डिनल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रेपॉर विथ हिज स्टूडेंट बाय। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए? फर्स्ट, बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, impressing students with knowledge and skill, and playing the role of a guide, becoming a friend to the student। से एक टीचर और स्टूडेंट के बॉन्ड कैसा होना चाहिए? प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एक गाइड की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट इज, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, एजुकेशन जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज परिवर्तन का, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो एजुकेशन जो वो बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है ऑल ऑफ द अबव, सोशल, पर्सनल, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, द टीचर रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज़ टू। हायर एजुकेशन लेवल पे जो टीचर्स का रोल कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, provide information to student, promote self learning in student, encourage healthy in competition among students, help student to solve their personal problems। सो हायर एजुकेशन पे टीचर का रोल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए कहे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड इन। इक्वालिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड की गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 37, आर्टिकल 45। सो आर्टिकल 45, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर हम आर्टिकल 45 के बारे में पढ़े तो आर्टिकल 45 of the Indian Constitution is the provision for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। So next is question number 15, what would you do if you find two students of your class fighting। आप क्या करोगे जब दो स्टूडेंट को लड़ता हो पाओगे तो? ऑप्शन ए, comfort the victim, ignore the aggressor, ignore the fight, punish both of them, punish the aggressive child। सो ऐसे सिचुएशन में आप पनिश बोथ ऑफ देम, आप दोनों को पनिश करोगे। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, वेयर इज़ द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड। सो फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन ए, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, मुंबई। सो आंसर इज ऑप्शन ए, भोपाल।
भोपाल में फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या ज़रूरी होता है? अ टीचर डिलीवरिंग हिज लेक्चर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च। A teacher delivering his lecture on the basis of textbook content and standard books. Teacher effectively answering the questions asked by student, या फिर teacher who is disciplined and take attendance regularly. So क्लासरूम में ज़रूरी क्या होता है? ऑप्शन सी, टीचर इफेक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज इफ़ योर स्टूडेंट आस्क यू अ क्वेश्चन इन अ क्लास व्हाट वुड यू डू। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे? एडवाइज टू मीट आफ्टर द क्लास, encourage to participate in the discussion in the class, encourage to ask more questions, and encourage to search answer independently. So answer C is correct. encourage to ask more questions. आप उसे encourage करोगे और questions पूछने के लिए। Next is you have a student who has failed in a particular class. How will you motivate this student to study sincerely in the same class? अगर कोई फेल हो जाता है तो आप उसे कैसे मोटिवेट करोगे कि उसे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अच्छे से? बाय गार्डियंस काउंसलिंग, बाय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बाय फ्रेंड्स काउंसलिंग, बाय टीचर्स काउंसलिंग। आप उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू उसे मोटिवेट करोगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज NLM stand for, so NLM stand for option A National Literacy Mission, National Labour Mission, National Liberty Mission, National Literacy Movement. So option A is correct. NLM stand for National Literacy Mission. सो जो नेशनल लिटरेसी मिशन है अगर हम इसकी बात करें तो इट एम्स टू मेक लिटरेट अडल्ट द इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35। NLM जो नेशनल लिटरेसी मिशन था वो बना था 1988 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।